नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। इसे लेकर गुटखे, तंबाकू और अन्य सामग्री की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। बाजारों में तंबाकू और गुटखों के दाम दोगुने से तिगुने हो चुके हैं। बता दें, बाजारों में अभी से इन उत्पादों की कमी होने लगी है। लोगों का अंदाजा है कि आने वाले समय में ज्यादा दाम में भी ये उत्पाद नहीं मिल पाएगा, इसीलिए बाजारों में भारी कालाबाजारी इस तरह के उत्पादों की शुरू हो चुकी है। तो लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर कई सामानों की अभी से कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। लोगों को लग रहा है लॉकडाउन लग जाने के बाद ये उत्पाद उन्हें ज्यादा कीमत में भी हासिल नहीं हो पाएंगे, नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, जिसकी वजह से अभी से लोगों ने इसे अपने घर में खरीद कर रखना शुरू कर दिया है, जिस वजह से दुकानदार अब दोगुनी तिगुनी कीमत पर इन उत्पादों को बेचते नजर आ रहे हैं। बाजारों में तंबाकू की कीमत काफी ऊंची हो चुकी है, गुटखों की भी कीमत ज्यादा हो चुकी है और इसी के चलते तंबाकू की और गुटखे की बाजारों में अब कमी भी देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसे ले लेकर अपने घर में स्टोर कर रहे हैं कि लॉकडाउन में ये सामान, ये उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, वो खरीद नहीं पाएंगे। वहीं राजस्थान में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें। लेकिन जयपुर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो गाइडलाइंस का और प्रोटोकॉल्स का पालन करते नजर नहीं आ रहे। एक ही क्लास में 250 से भी ज्यादा बच्चों को एक साथ कोचिंग दी जा रही है। जब इस मामले को लेकर कोचिंग संस्थान के प्रभारी से पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके यहां पर एक कमरे में 250 से ज्यादा बच्चों को कोचिंग दी जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है जो गंभीर परिस्थिति की तरफ इशारा करता है कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर भला संक्रमण दर को हम कैसे नीचे ला सकते हैं, कैसे इस पर लगाम लगा सकते हैं। एक ही क्लास में 250 से ज्यादा बच्चों को अब भी कोचिंग दी जा रही है। ऐसे में जो ट्रांसमिशन की चेन है उसे कैसे ब्रेक किया जाएगा। वहीं 12 जिले में हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर संपूर्ण शहर को बंद रखा गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद के आह्वान पर बीजेपी सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों ने शहर बंद को समर्थन भी दिया। 12 जिले में आए दिनों सांप्रदायिक विवाद के चलते करीब 4 दर्जन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। वहीं विवाद के चलते हिंदूवादी संगठनों में जिला प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर निर्दोष लोगों पर मुकदमा दायर करने का आरोप लगाया, जबकि समुदाय विशेष के लोगों पर जिन्होंने असल में विवाद की स्थिति को अंजाम दिया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं करने पर प्रशासन पर संरक्षण देने का भी आरोप लगा। घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में काफी रोष का माहौल है। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इसी रोष को व्यक्त करने के लिए ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों से बातचीत करते हुए इन्हें समझाने बुझाने का काम किया। सांप्रदायिक विवाद के चलते हालांकि पूरा शहर बंद रखा गया। हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर शहर बंद का ये फैसला लिया गया। में एक वर्ग से जुड़े असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार से बहुसंख्यक वर्ग की दुकानों को चुन चुन कर आग लगाकर उन्हें लूटा गया है, ये बहुत अशोभनीय और अमानवीय घटना है। व्यापार महासंघ प्रशासन से मांग करता है कि जिन लुटेरों ने, जिन अराजक तत्वों ने व्यापारियों की संपत्ति को लूटा है, यूपी की तर्ज पर उनकी संपत्तियों को नीलाम करके व्यापारियों को उनका नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और ये जो पूरे जिले में जो माहौल बना रखा है, ऐसे माहौल को देखते हुए पूरे जिले में हथियारों की बरामद की, अपराधियों की धरपकड़ अत्यावश्यक है, वरना आगे आने वाला समय और घातक और 12 के लिए काफी बुरा साबित होगा। बिल्कुल, आज जो जबड़ा का जो घटनाक्रम हुआ है वो एकदम निंदनीय है। एक समुदाय विशेष ने हिंदू समाज को लूटा है, आगजनी बाद में पहले योजनाबद्ध तरीके से लूटकर वहाँ के लोगों को बर्बाद किया है। और
आज की तारीख में जो मुख्य अपराधी है उनको पकड़ा नहीं जा रहा है और बेचारे निर्दोषी लोग उनको पकड़कर जेलों में डाल रहे हैं। इसके विरोध में जो विश्व हिंदू परिषद ने जो बंद का किया है उसमें हम पूरा साथ दे रहे हैं और वहाँ तक ये विरोध जारी रहेगा जहाँ तक उन मुख्य मुलजिमों को पकड़ लिया नहीं जाएगा, वहाँ तक प्रशासन को चैन की नींद नहीं सोनी। वहीं सूरतगढ़ में नशे के खिलाफ राजिया असर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग भी चलाया। एक गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी के डैशबोर्ड में करीब 1 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रजिया सार इलाके का ये पूरा मामला, चेकिंग के दौरान वहां पर करीब 1 किलो बरामद किया गया है नशे का सामान। दरअसल नशे के खिलाफ यहां पर पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा था, जिसके मद्देनजर ये चेकिंग अभियान और इसी के तहत इन आरोपियों को पकड़ा गया। एनडीपीसी एक्ट के तहत इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। 1 किलो अफीम गाड़ी के डैशबोर्ड से बरामद हुई, जिसके बाद तुरंत ही आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेते हुए मामले में कार्रवाई की। वहीं जालोर की सायला तहसील में पटवार मंडलों का काम न होने पर प्रशासन बेहद परेशान है। जिले में कुल 24 पटवार मंडल है, लेकिन आधे पटवार मंडलों में पटवारियों के पद खाली होने से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले से पटवारियों की कमी को लेकर जूझ रही जिला तहसील ने एक पटवारी को 2 या 3 पटवार मंडल का काम दे रखा है। ऐसे में पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी शुरू कर दिया। पटवार संघ लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। ऐसे में देखने वाली बात है कि कब तक इसका असर हो पाता है। आधे से ज्यादा पटवार मंडल इसमें शामिल है, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवार मंडलों का काम ना होने की वजह से प्रशासन बेहद परेशान है। आधे से ज्यादा पटवार मंडल जिनके पद खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें भरा नहीं जा रहा है, और इसी वजह से अब ये विरोध प्रदर्शन और धरने की बात सामने आ रही है। पास में 14 पटवारी हैं, जैसे उसमें से 2 को जिला मुख्यालय पर लगा दिया गया है, 1 एलआरसी में बैठते हैं। बचे 11 पटवारी हैं। जैसे आप सभी को पता ही है कि लंबे समय से पटवारी जो हैं वो अपनी कुछ मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं और इसके चलते उन्होंने अपने बस्ते जमा करवा दिए, जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने संबंधित जो आरआई हैं उन लोगों को ड्यूटी असाइन की है, जिसके लिए भी उन्होंने एक बार तो डिनाई किया है हमें ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन फिर भी कई बार सहयोग तो करते ही हैं। और बाकी और जनता की कोई ऐसी डिमांड होगी तो हम अगर डायरेक्ट हमसे संपर्क करेंगे तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गांव में पटवारी का पद खाली होने के कारण आम जनता कोई भी राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसमें ग्रामीण के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। छोटे मोटे कार्यों के लिए ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहे हैं। सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कराएं। उधर श्री गंगानगर के बुधरवाली के पास हुई 9,40,000 की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिटी एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला ही सारी वारदात के पीछे शामिल था, पूरी साजिश के पीछे शामिल था। लालगढ़ थाना एसएचओ तेजवंत सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। यही वो तीनों आरोपी जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। लाखों की लूट की घटना का इस तरह से श्रीगंगानगर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए वारदात का तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर बूंदी के जावरा गांव में एक शख्स को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसके बाद युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने शुरू हो गई। युवक के परिजनों ने पीड़ित को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
दरअसल ये युवक अपने खेत में काम कर रहा था जिस समय एक जहरीले कीड़े ने इसको काटा और जहरीले कीड़े के काटने की वजह से कहा जा रहा है कि युवक की मौत हो गई। अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था युवक जिस समय कीड़े ने काटा। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जहरीले कीड़े के काटे जाने की वजह से युवक की मौत का मामला यहां बूंदी से सामने आया है। उधर डेयरी उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों ने धांधली का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें बताया गया कि डेयरी चेयरमैन के चुनाव में सरकार के दबाव में आकर बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन को खारिज किया गया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक डेयरी अध्यक्ष पद पर हुई निर्वाचन प्रक्रिया की धांधली की निष्पक्ष जांच करते हुए अध्यक्ष पद के चुनाव को निरस्त करवाने की मांग की गई और इसी मांग के मद्देनजर कुछ इस तरह से वहां पर नारेबाजी भी हुई। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी ने डेयरी चेयरमैन के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। ये हमने डेयरी चुनाव में जो धांधली की गई है, पक्षपातपूर्ण काम किया गया। शुरू से लेकर लास्ट तक लोकतंत्र की हत्या की गई। जिस तरह फार्म को खारिज किया गया, सभी सदस्यों को हतोत्साहित करते हुए, अपनी मनमानी करते हुए जो कांग्रेस ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और सब पदाधिकारी मिलकर राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की धांधली को रोका जाए और डेयरी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.